गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम 11th क्लास बायो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के अंदर कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किन किन कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया को उनके शेप, उनके आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। आपने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस, स्पाइरलम और कोकस, इस तरह से कोमा शेप, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं। यूजुअली हमने 4 टाइप्स पढ़े थे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 4 टाइप के हुए हैं। तो वहाँ पर तो हमने बात की थी आकार की। अब क्योंकि बेटा बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं और हम मोनेरा किंगडम ही पढ़ रहे थे, तो मोनेरा किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले तो ये बात है कि वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो बैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोट सेल ही है। अब बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं या मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग बीइंग्स हैं हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी पर शुरुआती दौर में जब जीवन नहीं था तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स ने ही जन्म लिया और यूजुअली हम ऐसा मानते हैं कि वो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ही थे। अब ऐसा क्या था कि बैक्टीरिया उस कंडीशन में सरवाइव कर गए, तो बैक्टीरिया के अंदर भी एवोल्यूशंस हुआ, उनकी किस्म बनी, उनके टाइप्स बने और वो अदर वेदर में, अदर कंडीशंस में, अदर दूसरी क्लाइमेटिक चेंज के अंदर वो रहना सीख गए, या कह सकते हो कि उनके अंदर अनुकूलन आ गया, एडप्टेशन आ गया। इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारी हॉस्टाइल कंडीशंस में भी रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साल्टी एरिया, तो साल्टी एरिया जहाँ पर हो जैसे कि जो समुद्र की निचली सतह होती है वो काफ़ी ज़्यादा साल्टी होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। या बहुत सारी जो झीलें होती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन आपको हेलोफिल्स भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इसको हेलोफाइल्स ही पढ़ेंगे। तो साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि साल्टी कंडीशंस में, साल्टी वेदर में, उसको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग्स में या हॉट कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि कई जगहों पर जहाँ पर जो झीलों का पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, या फिर जहाँ पर धूप का प्रकोप ज़्यादा रहता है, यहाँ तक कि जो रेगिस्तान होते हैं हमारे, डेजर्ट वगैरह, उनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बैक्टीरिया है वो कॉस्मोपॉलिटन है बेटा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है कि ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा जगह को छोड़कर, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह होते हैं, हर जगह, यहाँ तक कि आपके पेन पर, आपके मोबाइल पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके हाथों में भी इस वक्त लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर अरबों बैक्टीरिया होंगे। आपकी टॉयलेट जो शीट होती है उस पर अरबों खरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया बेटा हर जगह मौजूद हैं। अब ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत अच्छे भी हैं और इनके नुकसान भी हैं, हमें जैसे कि हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, और हमारे दोस्त भी हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई करते हैं और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमारे डाइजेशन को मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे इनके क्या है फ़ायदे हैं। बैक्टीरिया का क्या रोल है वो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकली ये कैसे इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। तो साल्टी एरिया में रहने वालों को हम हेलोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स, क्योंकि उनका नेचर जो कैसा होता है वो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि अभी गर्मी हो रही है, आपने देखा होगा खाना वगैरह जो आपके फ्रिज में नहीं रखा होता, ऐसा खुले में रखा होता है, तो सुबह से शाम के बीच में वो खा जाता है, ख़राब हो जाता है और उसमें खट्टापन पैदा हो जाता है। कोई भी खाने पीने की चीज़ हो उसके अंदर खट्टापन पैदा होने लगता है, तो वो थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया ही होते हैं। याद रखना, वो क्या कहते हैं? एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये हॉट वेदर में
हॉट स्प्रिंग में या हॉट कंडीशन में ही सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है आपका वो है मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब होता है बेटा जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पर पानी, मिट्टी और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि दलदली इलाका, गादनुमा जो एरिया होता है वैसे आप समझ सकते हो इसको। तो ऐसे इलाकों में रहने वाले या ऐसे कंडीशन में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस क्यों कहा? क्योंकि ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सभी बैक्टीरिया अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसके बारे में हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देख लेंगे। इसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। मिथेनोजेंस जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं बेटा, रूमिनेंट्स का मतलब जो घास वगैरह यानी कि हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि बकरी है, गाय है, भैंस है, उनके गट में यानी कि उनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाता है मिथेनोजेन बैक्टीरिया। और गट में होने की वजह से जब उनका खाना डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो उनका मल होता है, उनका डंक होता है, उस डंक के अंदर, उस गोबर के अंदर ये मिक्स हो जाता है और ये गोबर के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। और तब ये बॉडी से बाहर निकलने के बाद जो डंक होता है, गोबर होता है, उसके अंदर ये बायोगैस का निर्माण करता है ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और उस बायोगैस में जो मेनली गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। इस चीज़ को हम लास्ट वाले चैप्टर में, एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बायोगैस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल पर इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मीथेन गैस के बारे में अपना 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मार्शी इलाकों में, दलदली इलाकों में ये पाया जाता है। या जो खदानें होती हैं किसकी, कोयले वगैरह की, उनमें काफ़ी ज़्यादा गैस पाई जाती है, ठीक है। और गोबर वगैरह में जो स्मेल आती है वो इसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से पाई जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया लिव अंडर द मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन, कि किन किन कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, किन कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे अलग होते हैं, ये सब। तब तक के लिए धन्यवाद।